चलो अब देखो प्रश्न संख्या 12 का कौन सा, 12 का 5वां। ठीक, प्रश्न संख्या 12 का 5वां देखो डी डी एक्स ई के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब बताओ इसका पहले अवकलन निकालो। प्रथम मतलब ई के पावर साइन एक्स गुणे द्वितीय का अवकलन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। धन द्वितीय मतलब कॉस एक्स गुणे प्रथम का अवकलन ई के पावर साइन एक्स का ई के पावर साइन एक्स, और जिसको मानो एक्स उसका करो डी डी एक्स साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स। यानी कुल मिला के आना क्या चाहिए, माइनस साइन एक्स ई के पावर साइन एक्स और कास का गुणा कास में करेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स ई के पावर साइन एक्स। ई के पावर साइन एक्स कामन कर लो ना, तो यानी आ जाएगा कास स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। देखो उल्टा लिख दिए, इसको और इसको कामन कर लिए, पहले इसको लिख दिए बाद में इसको। इतना अगर आ गया तो समझ जाओ सही हैं हम लोग, और अगर नहीं आया तो समझ लो हम लोगों का उत्तर गलत है। अब करो प्रथम सिद्धांत से इसको बताओ, एफ ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ई के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर ई के पावर साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच। ठीक, अब आपको पता है एफ डैश एक्स बराबर क्या होता है, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स और बट्टे में एच। ठीक, अब पुट करो वैल्यू, लिमिट यहाँ दिख तो रहा है ना मोहित, एक बार देखो लिमिट एच टेंस टू 0। थोड़ा बड़ा प्रश्न है, आप लोग अगर मजाक करोगे तो गड़बड़ होगा अभी। ठीक, यहाँ देखो एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मान ई के पावर साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच माइनस ई के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स और बटे में एच। अभी केवल पुट किए हैं, अब अपने मन से गुणा भाग जोड़ घटाना करना चालू करो। ठीक, लिमिट एच टेंस टू 0 ई के पावर साइन ई के पावर में जान लीजिए ई के पावर क्या है साइन एक्स प्लस एच और इंटू कॉस एक्स प्लस एच और माइनस ई के पावर साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स प्लस ई के पावर साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स माइनस ई के पावर साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। देखो क्या कर दिए, ये तो था ही और ये भी था ही, इतना ही जोड़ दिए, इतना ही हटा दिए और बटे में एच। अब इसको बड़ा करना पड़ेगा यार, क्या करें, इधर देखो ये पूरा एक साथ है और पूरे के बटे एच। अब इधर मिटाना पड़ेगा, नहीं तो आएगा नहीं, बड़ा है ना, इसीलिए कह रहे हैं। देखो लिमिट अब छोटा लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू दिख तो रहा है ना 0 ई के पावर साइन एक्स प्लस एच है, बात मत करो, छोटा लिखना है, आप लोग दिमाग ज़्यादा कर लगाओगे तो गड़बड़ होगा। एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स प्लस एच ना माइनस ई के पावर ये वाला ले लो, माइनस ई के पावर ये साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। सही है, बटे एच, बटे में एच प्लस लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ देखो ई के पावर साइन एक्स प्लस एच इंटू कॉस एक्स। सही है, और माइनस ई के पावर साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स और पूरे के बटे एच। दोनों दो पार्ट को अलग अलग कर दिए। यहाँ से ई के पावर साइन एक्स प्लस एच को क्या कर लेंगे, कॉमन, तो लिमिट एच टेंस टू 0 ई के पावर साइन एक्स प्लस एच हो गया कॉमन। ठीक,
यहाँ बचेगा cos x प्लस एच ना माइनस cos x और बटे में h और प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ से cos x कॉमन कर लो तो यहाँ देखो आ जाएगा e के पावर साइन x प्लस एच और माइनस e के पावर साइन x और पूरे के बटे h। ठीक, अब एक सूत्र आपको पढ़ाए थे e की पावर tan x का, याद करो जाके देखो, e की पावर tan x प्रूफ किए हैं ना, बिल्कुल सेम। यहाँ cos c माइनस डी लगेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर साइन x प्लस एच और cos c माइनस cos d अभी आप किए हो। cos c माइनस cos d का सूत्र क्या होता है? 2 cos, हाँ 2 साइन c प्लस डी बाई 2 c x प्लस एच प्लस एक्स बटे 2 और इनटू साइन d माइनस सी यानी x माइनस एच बटे 2 और पूरे के बटे h। अभी बचा है बीच में प्लस ना, अभी प्लस वाला बच गया, समझ गए? यहाँ अब क्या करें यार, बहुत छोटा हो जाएगा फ्रेम ही, इधर कर दे रहे हैं प्लस करके, पूरा मिटाएंगे। प्लस लिमिट h टेंड्स टू 0, वहाँ से कॉमन हुआ है cos x। अब इसको देखो आप करो क्या, e के पावर साइन x प्लस एच और इंटू माइनस साइन x, इसको अलग हल कर ले रहे हैं, इसको अलग, बाद में हम जोड़ देंगे। इतना उतारो तब, नहीं तो गड़बड़ होगा। ध्यान से सुनो, अब ये लंबा प्रश्न है, हम इसको क्या कर रहे हैं ना, 2 पार्ट में कर ले रहे हैं। लड़के देखो, इसको मान लो भाग नंबर 1, यहाँ से यहाँ तक को हम एक बार हल कर लेंगे, ये पार्ट 1 बस हम इसको मान ले रहे हैं क्या A, और इसको मान ले रहे हैं पार्ट B, और बाद में दोनों को हम क्या करेंगे, बीच में किसका निशान लगा है, प्लस, बाद में हम दोनों को जोड़ देंगे। पहले हम A को हल कर ले रहे हैं, बाद में B को, और बाद में जोड़ देंगे। आप लोग नोट्स में लिखिएगा तो ऐसे करके लिखिएगा, उल्टा। लाओ इधर बता दें, नहीं तो हाँ लिख भी नहीं पाओगे बेवकूफ़ की तरह, तो कहोगे आधा इधर है आधा उधर। आप लोग ऐसे लिखना, ऐसे करके, तब आ जाएगा, और छोटा छोटा लिखना, ठीक। और नहीं तो फिर बीच वाले में लिखना पूरा ऐसे करके, यहाँ से लिखना चालू करना और यहाँ तक लिखना, तब आएगा ये ना। देखो बहुत लंबा है, अब यहाँ तो बोर्ड में आएगा नहीं, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में कर रहे हैं। पहले इस पार्ट को हल कर ले रहे हैं, बाद में इसको, और दोनों को जोड़ देंगे। तो पहले हम ए ही पार्ट को हल करना चालू कर रहे हैं, ठीक। यहाँ तक उतार लिए ना, इधर हम मिटा दे रहे हैं, अब इधर मिटा दें। देख लो सब जगह यही बोलना है, अगर नहीं बोल पाए तो जान लो बीच में इसकी ज़रूरत पड़ेगी, ठीक। हाँ अभी बता दे रहे हैं, अभी ज़रूरत पड़ेगी तो फिर बोलना मत कि नहीं आया। पहले किस पार्ट को हल कर रहे हो, ए पार्ट को। देख लो ए पार्ट क्या आएगा। ए पार्ट में देखो क्या कॉमन है, लिमिट यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर साइन x प्लस एच ना, और यहाँ ब्रैकेट में cos x प्लस एच माइनस cos x और बटे में h। इसको हम हल कर रहे हैं ना। सेकेंड पार्ट आप रहने दो, बाद में अभी ज़रूरत पड़ेगी तो लिख लेंगे b को। ये देखो, अब इसको करो तो लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर साइन x प्लस एच, और यहाँ cos c माइनस cos d का सूत्र लगाओ, 2 साइन x प्लस एच प्लस x बटे 2 साइन c प्लस d बाई 2 साइन d माइनस c x माइनस h बटे, और पूरे के बटे h, पूरे के बटे क्या है h। अभी तक किसी को दिक्कत तो नहीं? देख लो यहाँ से x कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 e के पावर साइन x प्लस h, ठीक। यहाँ 2 साइन x प्लस h बटे 2 x प्लस h बटे, और साइन माइनस h बाई 2 और बटे में
एच। ठीक, ये लिमिट, ये सबसे लंबा प्रश्न है आपके पूरे प्रश्नावली का। ई के पावर साइन एक्स प्लस एच, और यहाँ देखो 2 साइन एक्स प्लस एच बाई 2 और ए बटे में 1 इन 2, इसको अलग अलग कर, माइनस साइन एच बटे 2 और बटे में एच बटे 2 इंटू 2, 2 से गुणा ए एच की जगह लिख दिए, 2 से गुणा 2 से, ये इससे कैंसिल, और इतने का मान इस 1 हो जाएगा ना, देख लो। यानी यहाँ अब रख दो, वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ ई के पावर साइन एक्स प्लस 0, एच की जगह 0 इंटू साइन एक्स और इंटू -1, यानी कुल मिला के आ जाएगा माइनस साइन एक्स ई के पावर साइन एक्स। ये आ गया पहला फॉर्म, माने ए वाला पार्ट। ये कौन सा पार्ट आ गया? ए। और अगर ए पार्ट निकाल लिए, ए का सॉल्यूशन ये हो गया, और बी का निकाल लें और जोड़ दें तो पूरा पता चल जाएगा। इतना उतारो, फिर हम लोग बी निकाल लेते हैं। ठीक, उतारो। चलो मिटा दें, ए पार्ट हो गया। अब अगर बी पार्ट निकाल लें और दोनों को जोड़ दें तो काम बन जाएगा। ठीक, ए पार्ट में देख लो उत्तर क्या आया है। देखो माइनस साइन ई की पावर साइन एक्स, ये उत्तर आया है। हम इधर मिटा रहे हैं क्योंकि पूरा उसको भी लिखना पड़ेगा यहाँ। अब इसका बी पार्ट हल करो। बी पार्ट ये है, बोलो इधर लिमिट क्या है? लिमिट एच टेंस टू 0 कॉस एक्स है बाहर, और ब्रैकेट में ई की पावर साइन एक्स प्लस एच, साइन एक्स प्लस एच, एक्स प्लस एच, और माइनस ई की पावर साइन एक्स और बटे में एच। बोलो कहीं दिक्कत? अभी उतारे ही हैं अभी। ठीक, ये उतार दिए। अब ए वाला पार्ट हो गया था, बी का कर लो हल, दोनों जोड़ देंगे काम बन जाएगा। यहाँ देखो एच के सापेक्ष करना है, कास एक्स है, कास एक्स को क्या कर दो बाहर, कोई मतलब नहीं, जब तक एच नहीं है तो कोई दिक्कत ही नहीं, एक्स को बाहर कर लो। लिमिट एच टेंस टू 0। देखो करेंगे क्या, ई की पावर साइन एक्स को हम कर लेंगे कॉमन। ई की पावर साइन एक्स को क्या कर लिए, यहाँ नहीं है तो यहाँ आ जाएगा ई की पावर साइन एक्स प्लस एच, और बटे में ई की पावर साइन एक्स और -1 और पूरे के बटे एच। देख लो कहीं दिक्कत हो तो बताओ। ठीक, अब करेंगे क्या भैया, ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये कास एक्स और लिमिट एच टेंस टू 0 ई के पावर साइन एक्स, इसको भी बाहर कर लो क्योंकि यहाँ एच नहीं है, तो ई के पावर साइन एक्स क्या हो गया बाहर, लिमिट एच टेंस टू 0। अब देखो इधर करो क्या, ई के पावर साइन एक्स प्लस एच, और ये नीचे से जब ऊपर ले जाओगे तो इसका पावर हो जाएगा माइनस, तो हम डायरेक्ट लिख दें माइनस साइन एक्स। ठीक, अरे भैया नीचे से जाएगा कहाँ, ऊपर, तो इसके पावर में हो जाएगा माइनस एक्स, माइनस साइन एक्स, और माइनस साइन एक्स है तो बेस समान है तो घात क्या होता है, तो यहाँ ई के पावर साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स। सही है ना? अरे नहीं समझ में आया तो इधर हम लिख दे रहे हैं, ई के पावर साइन एक्स प्लस एच और ई के पावर माइनस साइन एक्स, नीचे से जब ऊपर जाएगा, अब बेस समान है तो घात क्या होगा, तो वही तो लिख दिए हैं डायरेक्ट जोड़ के, और -1 और बटे में एच। अब करो क्या भैया, अपने मन से इसी से गुणा और इसी से भाग करो, ये है -1, इतने से ही गुणा साइन एक्स प्लस एच और माइनस साइन एक्स से गुणा, और साइन एक्स प्लस एच और माइनस साइन एक्स से भाग। ठीक, इसी से गुणा इसी से भाग कर दिए, करो ई के पावर साइन एक्स ऐसे ही रहेगा इंटू कॉस एक्स लिमिट एच टेंस टू 0। अब ये बताओ, इसको मान लो, यहाँ माना, ऊपर मान रहे हैं, माना साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स प्लस एच और माइनस साइन एक्स बराबर वाई, साइन एक्स प्लस एच माइनस साइन एक्स बराबर वाई प्लस के। ठीक, इसको मान लिए वाई प्लस के, तो रख दो यहाँ लिमिट ई की पावर
वाई प्लस के और -1 और बटे में h, और यहाँ पर y प्लस के और बटे y प्लस के। ठीक, सही है ना। अब h की जगह वैल्यू पुट करो। h बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, हाँ k के पदों में सबको कन्वर्ट करना है ना भैया। ये हो जाएगा इसका y प्लस के और यहाँ भी y प्लस के। अब e के पावर इसको हम करेंगे e की पावर y इंटू e की पावर k, और e की पावर y को क्या कर लेंगे कॉमन। उतारो इतना फिर और लंबा है। चलो है, देखो अब आगे। ठीक, मिटा दें। यहाँ ना इसको केवल y मानो, तब थोड़ा आसान हो जाएगा। आएगा ऐसे भी थोड़ा आसान हो जाएगा, कब, केवल y मानने पर। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको इतने को हम क्या मान रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक को y, तो e की पावर y और -1 और बटे, देखो इसको भी हम इसको मान लो बटे h है ही, यहाँ y और बटे y, ऊपर वाले को y मत लिखो, ऐसे ही लिख दो साइन x प्लस h और माइनस साइन x, और बटे नीचे वाले को लिख दो क्या y। इस y को लाओ यहाँ, इस h को ले जाओ वहाँ, करो e के पावर साइन x इंटू कॉस x लिमिट h टेंड्स टू 0। अब बताओ e के पावर y -1 बटे y, ठीक, इस वाले बटे को यहाँ कर दिए, इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x प्लस h माइनस साइन x, और बटे में ये h कहाँ ले गए, गुणे में, यहाँ इधर कर सकते हो, इसका यहाँ कर दिए। अब ये e के पावर y का सूत्र होता है, ऊपर मिटाएं, ऊपर मिटा रहे हैं, ठीक। ये ऊपर वाला देखो, e के पावर x, e के पावर x, e की पावर साइन x है। बात मत करो मोहित, इधर देखो नहीं तो गड़बड़ होगा। इतना लंबा सवाल है, देख रहे हो तब भी बात कर रहे हो तुम लोग ना। लिमिट h टेंड्स टू 0, e के पावर y का सूत्र होता है 1 प्लस y स्क्वायर बटे फैक्टोरियल, 2 प्लस डॉट 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 और -1 और बटे में y, हाँ इंटू, फिर यहाँ है साइन c माइनस डी, साइन c माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0, साइन c माइनस डी का सूत्र 2 कॉस c प्लस डी, यानी x प्लस h प्लस x बटे 2, और इंटू साइन c माइनस डी x प्लस h माइनस x बटे 2, और पूरे के बटे में क्या है h, ठीक। इसका वैल्यू 1 से 1 कटेगा, y कॉमन करोगे तो 1 आ जाएगा, e के पावर साइन x इंटू कॉस x, और इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख दें 1, ठीक ना। हल नहीं कर रहे हैं, y कॉमन करोगे y से y कटेगा, सब जगह रखोगे 0 हो जाएगा, यानी इसका मान आ जाएगा 1 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ देखो 2 कॉस x प्लस h बाई 2 और इंटू x से x कटा साइन h बटे 2 और पूरे के बटे h, ठीक। आगे यहाँ देखो e के पावर साइन x इंटू कॉस x, अब ये तो हो गया इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0, अलग अलग कर दो, 2 कॉस x प्लस h बटे 2 इंटू लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h बटे 2 और बटे 2 इंटू h बटे 2, 2 से गुणा 2 से भाग, इस 2 से ये वाला 2, इतने का मान 1, यानी यहाँ आ जाएगा e के पावर, इधर हटा दे रहे हैं नीचे वाला, ठीक। बोलो e के पावर साइन x इंटू कॉस x, और यहाँ पुट कर दो वैल्यू, तो यहाँ कॉस x प्लस 0 और इंटू इसका मान 1, यहाँ करो e के पावर साइन x और कॉस स्क्वायर x, ठीक। ये आ गया b पार्ट। a पार्ट कितना आया था, अब पूरा समीकरण था a प्लस बी, तो a का मान बोलो माइनस साइन x e के पावर साइन x e के पावर, और b का वैल्यू e के पावर साइन x इंटू कॉस स्क्वायर
एक्स। अब यहाँ से ई की पावर साइन एक्स को आपने क्या किया था, कॉमन आया था, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन एक्स। देखो यही प्रूफ किए थे, क्या याद है, प्रथम सिद्धांत से हम लोग यही किए थे। ये है इतना लंबा, ठीक, अकेले एक वीडियो डाल देंगे इसको, आप देखो अच्छे से, इसको समझो। ये शायद पूरे प्रश्नावली का क्या पूरे किताब का सबसे लंबा प्रश्न है, ठीक, पूरे किताब का।